पंजाब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार से लेकर अरबपति कारोबारी तक और जहेज़ में मिलने वाली सियासत से लेकर मुल्क की अहम तरीन सियासी जमात के अहम तरीन ओहदेदार तक जहांगीर तरीन ने कामयाबियों की ऐसी दास्तानें रकम की हैं जिनकी मिसाल पाकिस्तान में मिलना शायद मुमकिन नहीं। कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने आज तक जिस भी चीज़ को हाथ लगाया वो सोना बन गई। ये बात उनके नाकदीन भी मानते हैं, लेकिन उसकी वजह वो किस्मत से ज़्यादा जहांगीर तरीन की दौलत से कामयाबी ख़रीद लेने की साहलियत को करार देते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि जहांगीर खान तरीन ने इतनी दौलत कैसे कमाई और उनकी कामयाबी के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। जहांगीर खान तरीन के वालिद अल्लाह नवाज़ खान तरीन अयूब खान के दौर में कराची में DIG तैनात थे। कहने वाले कहते हैं कि इस ओहदे पर पहुंचने के लिए उनकी काबिलियत से ज़्यादा उनकी फील्ड मार्शल अयूब खान से रिश्तेदारी का दखल ज़्यादा था। उनकी आबाई ज़मीनें तरबेला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गईं, जिनके बदले उन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़रई ज़मीन अलाट की गई। पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह नवाज़ तरीन ने मुल्तान में रिहाइश और लोधरा में काश्तकारी इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के 20 बरस इसी 2 कमरे के मकान में बसर किए। जहांगीर तरीन को तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन और फिर अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी से 1974 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया। जहांगीर तरीन के बकौल दौरान तालीम उनके दिल में एक दिन भी ये ख्याल नहीं आया कि वो अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लें। इसलिए तालीम मुकम्मल करते ही वो वतन वापस लौट आए। उन्होंने तदरीस का शोबा इख्तियार किया। उनका कहना है कि उन्हें नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मज़ा आता है, इसलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली, मगर वालिद की मुखालफत पर उन्हें तदरीस का शोबा छोड़ना पड़ा। वो बैंक की नौकरी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। वो कहते हैं कि एक शाम वो दफ्तर से निकले तो उनके दिल में ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। बस उसके बाद वो अगली सुबह दफ्तर नहीं गए और लोधरा वापस आकर अपने वालिद को अपने फ़ैसले से आगाह किया और उन्हें कहा कि वो नौकरी की बजाय काश्तकारी करना चाहते हैं। उन्होंने अपने वालिद की 400 एकड़ ज़मीन पर काश्तकारी शुरू कर दी। यहीं से उनकी न ख़त्म होने वाली कामयाबियों का सफ़र शुरू होता है। ज़मीनों से कमाई गई रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ़ सनतों और कारोबारों में लगाई। शुगर मिलें ख़रीदी, हस्सेस में पैसा लगाया, बैंकों में हिस्सादारी की, अलगर्ज हर वो मुनाफा बख्श कारोबार किया जो एक समझदार कारोबारी करता है। यूं वो मुल्क के बड़े ज़िम्मेदार के साथ साथ बड़े कारोबारी भी बन गए। इस ज़िम्मेदारी को 4 चांद उस वक्त लगे जब जहांगीर खान तरीन को साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी ज़रई टास्क फोर्स का सरबराह लगाया। उनके नाकदीन इल्ज़ामात लगाते हैं कि इस दौर में पंजाब में ज़मीनों से ज़्यादा पैदावार देने के लिए गैर मुल्की तंजीमों ने बहुत से तजर्बात किए, जो बेशतर जहांगीर खान तरीन की ज़मीनों पर किए गए। अब बारी आई इंतखाबी सियासत की। तरीन ख़ानदान की रिश्तेदारी जनूबी पंजाब और सिंध के अहम तरीन सियासी खानवादों से है। वो रहीम जार खान के मखदूमों के दामाद, मुल्तान के गिलानियों और सिंध के पगाड़ा के ससुराली हैं, इसलिए उनका सियासत में आना मुश्किल काम नहीं था। मगर जहांगीर खान तरीन कारोबार की तरह सियासत में भी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे।
जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार ने उन्हें वो नफ़ा बख्श मौका दे दिया। वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए और लोधरा से कौमी असम्बली के हलके से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। उन्हें वफाकी वज़ीर बनने की पेशकश हुई जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन जब उनके पास वज़ीर आला पंजाब उनके मनपसंद महकमे की पेशकश लेकर आए तो वो इनकार ना कर सके और एक बार फिर ज़राअत के सूबाई महकमे से वाबस्ता हो गए। इस दौरान उन्होंने ज़मीनों की ख़रीदारी भी जारी रखी और सरकारी ख़र्चे पर नित नए तजर्बात भी जारी रहे। कुछ अरसे बाद वो उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के वज़ीर सनअत व पैदावार बन गए। एक बार फिर नाक़दीन ने शोर मचाया कि इस दौरान मुल्क के साथ साथ जहांगीर खान तरीन की सनत ने भी खूब तरक्की की। 2008 में वो अपने एक और रिश्तेदार पीर साहब पगाड़ा की मदद और टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन बन गए। 2011 में उन्होंने दर्जन भर हम ख्याल ग्रुप को इकट्ठा किया और एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आए। अभी ये ग्रुप अपनी आइंदा की सियासत के बारे में गौर व फिक्र कर ही रहा था कि अचानक खबर आई कि जहांगीर खान तरीन इमरान खान की तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इनके ग्रुप के लोग भी हैरान थे कि जहांगीर तरीन ने कैसे उन सब की ताकत को इस्तेमाल करके एक लंबी छलांग लगाई। तहरीक इंसाफ में उनकी आमद और फिर अहम तरीन ओहदे पर तरक्की भी आसान नहीं रही। उनके पार्टी में इंतखाबात कराने वाले जस्टिस वजीउद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करके पार्टी इंतखाबात में धांधली की। पार्टी जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जहांगीर खान तरीन इमरान खान के राइट हैंड बन गए और उनके वारे न्यारे हो गए। उन पर कई इल्ज़ामात भी लगे। उन पर ये इल्ज़ामात भी लगे कि उन्होंने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यूं उन पर चीनी चोर का ठप्पा लगा। JIT रिपोर्ट भी उनके ख़िलाफ़ आ गई, जिस वजह से इमरान खान ने उनको ओहदे से हटा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसके साथ ही अपने मेज़बान आसिफ फरामोश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।